आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों इसके पहले आप लोग 10 प्रैक्टिस सेट इधर लेटेस्ट मतलब पिछले 10-12 दिन में 15 दिन के अंदर 10 प्रैक्टिस सेट आप प्राप्त कर चुके होंगे। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है। 15-15 या 20-20 प्रश्नों का श्रृंखला है और काफ़ी दुर्लभ प्रश्न है। आप एक बार अवश्य प्लेलिस्ट में जाएँ और उन प्रैक्टिस सेट को देख लें। आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा ग्रंथकार, क्योंकि यहाँ से कम 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अब फिर एक नए सिरे से हालाँकि मेरे आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएँ तो वहाँ कई फ़ोल्डर मिला कर के 350 से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे। लेकिन फिर अब मैं नए सिरे से आपको थ्योरी भी पढ़ाऊँगा और साथ-साथ उसका प्रैक्टिस सेट भी दूँगा। मैंने एक बार थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट और फिर जब पूरा प्रैक्टिस सेट जब हो जाएगा उस काल का, तो फिर मिक्स करके दिया जाएगा। तो इस तरह से मतलब आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर ढंग से करने का मेरा प्लान बन चुका है और आप मेरे साथ बने रहें। बस यहाँ से तैयारी करते रहें। जो भी आपको कुछ कहना है, जिस तरह का वीडियो देखना है या आपको चाहते हैं तो उस तरह का आप कमेंट करिए, उसी हिसाब से फिर आपको यहाँ से आपके डिमांड पर भी वीडियो हम बनाते रहते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक बहुत ही शानदार प्रश्न जहाँ से आपको मिलेगा हिंदी काव्य धारा 1944 सन के साथ आप याद करेंगे, क्योंकि अब प्रश्नों का जो ट्रेंड है धीरे-धीरे बदल रहा है परीक्षाओं में, इसलिए आपको हर एंगल से तैयारी करनी। पहले टीजीटी वगैरह में हल्के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब काफ़ी डीपली क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जैसे यूजीसी या फिर नेट वगैरह का जो क्वेश्चन होता है उस तरह से। तो आपको सन के साथ याद करना पड़ेगा। मान ली हिंदी काव्य धारा आपको पता है, पंडित राहुल सांकृत्यायन का है, लेकिन ये कब का है? तो 1944 का है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में लिखा गया था। इसके संपादक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। ठीक है ना? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह कितने भाग में? देखिए एक रचना से एक ग्रंथ से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसको मैं आपको इंगित करा रहा हूँ। प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास ठीक है, आपको पता है कि डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त का है, लेकिन ये कितने भाग में है? ये दूसरा प्रश्न बनेगा, तो आपका हो जाएगा 2 भाग में, ठीक है ना? यह दोनों भाग का मतलब ये प्रकाशन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1965। तो इस तरह से हर एक एंगल से आपको प्रश्नों को समझना पड़ेगा और इसके प्रश्नों के से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और हर एक एंगल को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य का अतीत। ये भी 2 भाग में है और ये किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हो सकता है कि आपको लगता है कि ये तो हम पढ़े हैं, पढ़ा-लिखा चीज़ है, ये क्या बार-बार का मतलब क्या? यह आप भूला ना, इसीलिए। हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास ये 1986 ईस्वी का है और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है ये, ठीक है ना? आप जानते भी हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन माने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का है। ये सारे के सारे प्रश्नों का पढ़े होंगे, मुझे पता है, लेकिन आप एक बार जरूर सावधान हो जाएंगे अगर वीडियो आगे मतलब भगा करके देखने की जो अगर आदत है, तो इसको समझ लीजिएगा कि जैसे एक प्रश्न को जब तक आप 10 बार, 20 बार, 30 बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो जल्दी दिमाग में सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे मिलता-जुलता प्रश्न अगर आ गया और कहीं गलत हो जाता है, तो मन ममोस के रह जाता है कि यार इसको तो मैं कई बार पढ़ा हूँ, लेकिन कैसे गलती हो गया? तो इसलिए आपको रिवीजन करना ज़रूरी है, ठीक है ना? चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का विकास ये 1924 में लिखा गया और किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है, ठीक है ना? फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी का है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का ये भी है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी का है ये और डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है, ठीक है ना? हिंदी कोविद रत्नमाला बार-बार पूछा जाता है, कोविद रत्नमाला, इसको ध्यान रखिएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है और सबसे बड़ी बात, ये कितने भाग में है? तो आपका 2 भाग में है। पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1909 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1914 ईस्वी में। तो यहाँ से ये तो आपका पता चल सकता है कि आपको हो सकता है याद भी हो कि हिंदी कोविद माला किसकी है, रत्नमाला, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। लेकिन कितने भाग में है?
प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था, दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ था, ये जानना जरूरी है, क्योंकि अब प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, और एक और है राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। माने जहां राजस्थानी भाषा से संबंधित हो, याद रखिएगा कि डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का ही है। ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य क्या है, 1945 का है, और किसका है, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है। अगर काव्य शास्त्र की बात आती है तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र का नाम आप याद रखिए। काव्य शास्त्र का इतिहास जो है कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, आधुनिक हिंदी आदिकाल, ये 1973 का है। कब का है, 1973 ईस्वी का है। ये किसकी रचना है, तो श्री नारायण चतुर्वेदी की रचना है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल। अब देखिए एक आता है हिंदी का आदिकाल, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर केवल हिंदी साहित्य का आदिकाल हो गया या फिर हिंदी का आदिकाल हो गया, तो इस तरह से हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस तरह से बहुत घुमावदार प्रश्न आते हैं। ध्यान रखिएगा आधुनिक हिंदी का आदिकाल रहेगा, और कब का, ये 1973 का, तब आपका आंसर होगा श्री नारायण चतुर्वेदी का। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये 1945 की रचना है। यह किसकी रचना है, तो नंद दुलारे वाजपेयी की है। और आप जानते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जो है, यह छायावाद के प्रबल समर्थक भी रहे हैं और छायावाद के प्रबल आलोचक भी रहे हैं। ठीक है। चलिए आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, ये भी इनका है, नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो 1950 की रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, ये दोनों रचना ये नंद दुलारे वाजपेयी का ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1931। ध्यान रखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास अगर सीधे सीधे है तो सबसे ज्यादा फोकस रहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर, लेकिन जब सन दे देता है, आप जानते हैं, एक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं और आप उसका कमेंट में बताएंगे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, मतलब कब इसकी रचना हुई थी, आप बताएंगे। और उसके बाद की रचना 1931 की, मैं बात बता दे रहा हूँ इसलिए आप इसके पहले आप सोचेंगे, तो आप बताएंगे कि वो कब की रचना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में जो था वो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का रचना है ये। ठीक है। चलिए हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यह एक है ग्रंथ, किसका है, उदय नारायण तिवारी का है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य विमर्श, ये 1923 की रचना है। इसका है पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी का है। ठीक है। कविता कौमुदी, ये 1917 का है। किसका है, राम नरेश त्रिपाठी का है। जहां कविता कौमुदी आता है आप राम नरेश त्रिपाठी को लगा सकते हैं। भाषा काव्य संग्रह, ये 1973 ईस्वी का है, और ये महेश दत्त शुक्ल का है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। देखिएगा अब इस तरह से हिंदी साहित्य के इस तरह के इतिहास पर, इससे संबंधित इतिहास पर आपको बहुत ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। विवेचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, तो इन सब चीजों को, बारीकियों को आपको समझना होगा। तो विवेचनात्मक इतिहास किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत शास्त्री, सॉरी त्रिपाठी का नहीं है, सूर्यकांत शास्त्री का, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी भी अगर रहे तो बड़ा कंफ्यूज आप हो जाएंगे, तो आप याद रखिएगा शास्त्री जी का है। ठीक है ना, शास्त्री जी का है, त्रिपाठी जी का नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है, बल्कि सूर्यकांत शास्त्री का, इसको याद रखिएगा। ठीक है। दोस्तों एक काम और करिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार प्लेलिस्ट में जरूर चले जाइएगा, आपके अपने इस प्यारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, एक बार आप देखिए तो सही। और कई वीडियोज काफी अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे उस पर व्यूज भी आए हैं। तो उन सब वीडियो को आप देखें जो आपकी परीक्षा के मील का पत्थर साबित हो सकता है। और एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चले जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, कुछ प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं। वहां से आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं, या फिर अच्छी अच्छी वीडियोस के लिंक है उसको देख सकते हैं। कुछ बुक्स भी हैं, बुक्स, उस बुक्स के लिंक भी हैं, आप उसको अगर अच्छा लगे, कुछ किताब आप वहां से परचेज करना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं वहां से। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो ही मैं यहाँ पढ़ाता हूँ
यूट्यूब पे जो मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको देता हूँ उसका मैं पीडीएफ बना करके टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देता हूँ और इसका लिंक भी मैं डाल देता हूँ जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो इस तरह से वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कभी-कभी मैं क्विज का भी क्वेश्चन डालता रहता हूँ, उससे आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कई ऑप्शन है आपको तैयारी करने के लिए और बहुत सारे विकल्प मैं आपको दे रहा हूँ तैयार करने के लिए। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया 1934 का, किसका है? कृष्ण शंकर शुक्ल का है। मैं आपको बताया ना कि जो प्रश्न आप पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा यार कितना घुमावदार लग रहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आप इस सन के साथ देखिए 1934 में कोई है, कोई 1931 में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इसको ध्यान रखिएगा कि सन के साथ जब आप याद रखेंगे तो आपका मतलब तैयारी और भी बेहतरीन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये 1939 ईस्वी की रचना है और ये किसका है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसको याद रखिएगा। अब अच्छे-अच्छे प्रश्न आपको यहाँ से और भी मिल सकते हैं और अच्छी-अच्छी रचनाएं मिल सकती हैं जो लेटेस्ट रचनाएं हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1941 का है, ये ब्रजरत्न दास का है। किसका है? ब्रजरत्न दास का। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी का है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है आधुनिक हिंदी साहित्य, ठीक है ना। एक ही नाम से किस तरह मिलता जुलता, ऊपर देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, नीचे देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य, सन उसका और है, इसका कुछ सन और है। इस तरह से सभी बारीकियों को आपको समझना होगा। ब्रज माधुरी सार 1923 का है, ये किसका है? वियोगी हरि का है, ठीक है ना। ये वियोगी हरि का है। उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, काफी पुस्तक चर्चा में रहा है इसके पहले की परीक्षा में, क्योंकि यहाँ से 5-6 कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह के दिए गए थे, तो ये काफी चर्चित हो गया है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 का ये प्रकाशन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ठीक। अच्छा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये भी काफी अच्छी रचना है। किसकी है? सुमन राजे की है और कब की है? 2003 की है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग अगला रचना देखते हैं, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। देखिए हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, कुछ ऐसे प्रश्न जो शायद आपके सामने भी नहीं आए होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको बहुत पहले कहते हैं कि शुरुआत में कह देते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने बाद तब आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास आपका किसका है? नीलाभ का है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और यहाँ से कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ या अन्य हिंदी संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब